हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित बारसा बॉय। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बारसा से कौन कौन से प्लेयर लिंक हो रहे हैं। शायद ही कोई अभी फुटबॉल वर्ल्ड में ऐसा प्लेयर है जो बारसा से लिंक नहीं हो रहा है। हर कोई प्लेयर बारसा से लिंक हो रहा है। और हम देखेंगे कि भाई रूमर्स है या फिर कोई पॉसिबिलिटी है उस प्लेयर की बारसा में आने की। और इन दी एंड डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर हमको लगता है कि भाई बारसा में आना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिफेंस फर्स्ट। जो फर्स्ट प्लेयर है जो बारसा से डायरेक्टली लिंक हुआ है वो है लूकस हर्नांडेज। यस, लूकस हर्नांडेज किंग एंड डिफेंसिवली दोनों में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट मेरे को लगता है द चांसेस आर वेरी लो। क्योंकि जो लूकस हर्नांडेज है वो एक रियल मैड्रिड का अकेडमी प्लेयर है। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना द बिगेस्ट राइवलरी इन द फुटबॉल वर्ल्ड। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मेसी एंड रोनाल्डो वाली जो हमने सब समर विंडो देखी थी उसके बाद तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर बार्सिलोना इसको साइन कर लेती है देन बहुत अच्छी साइनिंग होगी, क्योंकि लूकास हर्नांडेज बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है और बारसा को कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेयर चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड प्लेयर। द नेम इज सोसा। वो भी एक लेफ्ट बैक है। इज फ्रॉम बुंदेसलीगा, स्टुटगार्ट में खेलता है। इज वेरी प्रॉमिसिंग और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है स्टुटगार्ट में। और उसका जो रिलीज क्लॉज है वो जस्ट 25 मिलियन यूरोस का है इन दिस मॉडर्न फुटबॉल वर्ल्ड। अगर बार्सिलोना इसको साइन कर लेती है, अगर वो बारसा में बेटर परफॉर्म कर लेता है, जो उसकी रीसेल वैल्यू है बहुत अच्छी होने वाली है, कहीं ना कहीं बारसा को प्रॉफिट ही होगा। इफ एनी बैड डे अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है बारसा में, अगर चावी के सिस्टम में फिक्स नहीं हो पाता है या फिर फिट नहीं हो पाता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं 15 to 20 मिलियन यूरोस तक तो आराम से सेल कर ही सकते हैं। तो फिर दिस साइनिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट साइनिंग फॉर बारसा अगर उसको कर देती है। अब हम बात करते हैं सेंटर बैक्स की। अब फर्स्ट सेंटर बैक इज क्रिश्चियनसन। भाई क्रिश्चियनसन ऑलमोस्ट साइनिंग डन हो ही चुकी है, हर बारसा फैन को पता ही होगा। इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, कहीं ना कहीं बारसा को कैसे चाहिए था पीके का रिप्लेसमेंट। फुट पे भी अच्छा है। मैं तो खुश हूँ इस साइनिंग से। और अब हम बात करते हैं सेकंड साइनिंग। अगर क्रिश्चियनसन बाय एनी चांस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, इस वन मोर सेंटर बैक जो बारसा से डायरेक्टली लिंक हुआ है। द नेम इज मार्टिनेज। यस, मार्टिनेज फ्रॉम आईएक्स एंड अर्जेंटीना। दोनों टीम्स का मेन सेंटर बैक है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेंटर बैक है। ऐसा सेंटर बैक बारसा बिल्कुल चाहिए अपनी टीम में लेना। और मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगा अगर बार्सिलोना इसको साइन कर लेती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर क्रिश्चियनसन 1% परफॉर्म नहीं कर पाता है, अगर मार्टिनेज इसकी जगह आ जाता है तो देन इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडफील्ड। एज सच कोई बारसा से लिंक नहीं हुआ मिडफील्ड में, क्योंकि जो बारसा का मिडफील्ड सिस्टम है ऑलरेडी सॉर्टेड है। बुस्केट्स, पेड्री, डियोंग, तीनों के तीनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसी के चलते हुए, क्योंकि बुस्केट्स कुछ टाइम में रिटायर होने वाला है, बारसा ने ऑलरेडी एक साइनिंग कर ली है। कह सकते हैं कि साइनिंग हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। द वन एंड ओनली फ्रैंक कैसी। इस फ्रैंक कैसी फ्रॉम एसी मिलान। इसकी साइनिंग बारसा ने ऑलमोस्ट एक मंथ पहले ही कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि जो फ्रैंक केसी बहुत हॉट प्रॉपर्टी चल रहा था उस टाइम पे। और जैसे ही लिंक हुआ था बारसा से, हर बारसा फैन चाहता था कि भाई कैसे न कैसे बारसा इसको साइन कर ले। फ्रैंक केसी फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है मिडफील्ड में। फिजिकलिटी के साथ साथ बॉल पे बहुत अच्छा है, जो कि बारसा के सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मिडफील्डर बहुत रेयरली मिलते हैं। रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलूंगा बुस्केट्स की, क्योंकि बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती। ऐसा मिडफील्डर भाई रेयरली फुटबॉल वर्ल्ड में आता है, एक टाइम पे ही आता है ऐसा मिडफील्डर। अगर चावी के सिस्टम में फ्रैंक कैसे फिट हो गया तो आई मस्ट से बहुत डोमिनेट करने वाली है बारसा मिडफील्ड में इन द अपकमिंग सीजन्स। ये थी हम मिडफील्ड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अटैक। तो अब हम बात करेंगे अटैक की। तो फर्स्ट प्लेयर बारसा से लिंक हुआ है द वन एंड ओनली लेवेंडोस्की। यस, लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की बारसा में खेलना चाहता है। बारसा भी लेवेंडोस्की को एट एनी कॉस्ट चाहती है। चावी का पर्सनल फेवरेट टारगेट है लेवेंडोस्की। अगर लेवेंडोस्की बारसा में आता है एट एनी डे, बारसा में वो 30 गोल्स प्रोवाइड करेगा। ये 30 गोल्स लेवेंडोस्की एट एनी डे प्रोवाइड करेगा बारसा में। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला ओबा के ऊपर लेवेंडोस्की का। बट लेवेंडोस्की एंड बारसा के दोनों बीच में बहुत बड़ा हर्डल है, वो है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख चाहते हैं कि भाई लेवेंडोस्की हर हाल में उनके क्लब में रुके। एक्सपेंसिव भी होगा कहीं ना कहीं बारसा को उसको लेना, क्योंकि बायर्न अगर उसको सेल करती हुई इतने सस्ते में नहीं जाने देगी। आराम से 40 to 50 मिलियंस मेरे को लगता है कि भाई उसके कम से कम मांगेगी। बट काफ़ी रिपोर्ट्स भी ये आ रही है कि भाई 25 to 30 मिलियन तक का बजट ट्राई कर रही है बारसा उसको देने का। बट जो उसकी वेजेस है लेवेंडोस्की, वो कहीं ना कहीं अपनी कम भी कर रहा है बारसा के लिए। तो मतलब हम कह सकते हैं दोनों पार्टी खुश हैं एक दूसरे के लिए। बट जो बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है बीच में वो है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख इतनी आसानी से उसको जाने नहीं देगी। तो भाई ये था अपना फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेयर, अर्लिंग हालैंड, द हॉट प्रॉपर्टी इन द फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ। अर्लिंग हालैंड और बारसा में
पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं लापोर्ता ने भी इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई हम ऐसी साइनिंग नहीं करना चाहते कि जिससे कि हमारा भाई क्लब डैमेज हो, क्योंकि जो अर्लिंग हालैंड की फीस है और उसकी जो ट्रांसफ़र फीस हमको देनी पड़ेगी वो अराउंड 70 to 75 मिलियन पे करनी पड़ेगी, और वेजेस अलग से, और उसके फादर एंड उसके एजेंट्स को जो हमको देने वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। तो यार ये थे हमारे दो अटैकर। अब हम बात करेंगे थर्ड अटैकर। यस, बार्सिलोना के पास भी एक तरीके से हम कह सकते हैं सी प्लान है। पता नहीं वो प्लान क्यों है, बट मेरे को लगता नहीं बार्सिलोना ने उसको काफ़ी सीरियस लेगा। वो जैसे एक रूटीन चेक किया होगा कि भाई हम अगर इस प्लेयर पे जाते हो तो भाई कैसा होगा, कितने का पड़ेगा, वो सब। और वो प्लेयर है लुकाकू। यस, मिस्टर लकाका। मिस्टर लकाका के लिए भाई पूरा बहुत चला हुआ है कि भाई बारसा टारगेट करिए लकाका को, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि भाई बारसा लकाका पे जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी बारसा के सिस्टम में फिक्स नहीं होता, ना उसके टचेस है ना कुछ है, बस पता नहीं वो है। और चेल्सी खुद उसको भाई निकालना चाहती है टेनिकॉस जल्दी से जल्दी, ना ही वो स्टार्ट कर रहा है चेल्सी में, ना ही वो गोल स्कोर कर रहा है चेल्सी में। और मैंने रिपोर्ट्स में ये देखा कि भाई जो टारगेट सोच रही है कि भाई चेल्सी उसको उस पर सेल करेगी वो है 89 मिलियंस। यस, 89 मिलियंस फॉर मिस्टर लकाका। भाई पता नहीं कैसे 89 मिलियंस, कहाँ से उन्होंने 89 मिलियंस का सेट किया है, बट इम्पॉसिबल है। मेरे को लगता नहीं बारसा बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, उससे बेटर ओबा, एनी डे ओबा बहुत बेटर है लकाका सेट करेंटली अभी। तो ये थे हमारे तीन। अब हम बात करने वाले हैं एक और प्लेयर की, वो है रफीनिया। रफीनिया जो है वो तो भाई पूरा रेडी बैठा हुआ है बारसा के लिए, उसको बस बार्सिलोना को लीड्स को पे करना है और वो आराम से रफीनिया बारसा में आ जाएगा। बट उसी के चलते हुए अब हम, ये थे प्लेयर्स जो बारसा से डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं। अब हम बात करें कुछ अच्छी बातें। द फर्स्ट थिंग इज डेम्बेले। जो डेम्बेले और उसका जो एजेंट है सिसोको, ये दोनों बारसा से डायरेक्टली मीटिंग हुई थी इनकी कुछ दिन पहले। कहीं ना कहीं बस एक हम ये कह सकते हैं कि बारसा और डेम्बेले के बीच में पैसों से रिलेटेड नहीं थी। बस ये था कि भाई डेम्बेले का इंटेंशन क्या, क्या वो बारसा में फ्यूचर में खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता है। और बहुत अच्छी गई वो मीटिंग। हम कह सकते हैं जो सिसोको है डेम्बेले का एजेंट, उसने क्लियर कर दिया है कि भाई डेम्बेले खेलना चाहता है बारसा में हर हाल में। और कहीं ना कहीं बारसा भी चाहती है कि भाई डेम्बेले को रखे। डेम्बेले आराम से अभी टॉप 3 वर्ल्ड में बेस्ट राइट विंगर में से आता है। अगर बार्सिलोना इसको रोक लेती है और डेम्बेले एग्री भी कर रहा है कि भाई वो अपनी वेजेस कम करेगा, तो बहुत तगड़ी साइनिंग होने वाली है। वापस हम साइनिंग ही बोलेंगे इसको एक तरीके से, क्योंकि इतने सालों से तो वैसे भी नहीं खेलता था, अभी उसने खेलना स्टार्ट किया, और भाई वो जो हमें भी पता है क्या आग लगा रहा है। अगर ये बंदा रुकता है तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहीं दूसरी एंड पीएसजी उसको बिल्ड किए जा रही है पर्सनली कि भाई हम तेरे को इतना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे। बट डेम्बेले उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि हम कैसे इनडायरेक्टली हो सकता है कि भाई डेम्बेले का फिक्स है कि वो खेलना चाहता है बारसा में, बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी। तो यार वीडियो एंड करने से पहले एक बार बात भी कर लेते कि भाई जो ऑलरेडी लोन पे हमने अपने प्लेयर्स दे रखे हैं दूसरे क्लब्स को, उनका क्या चल रहा है। फर्स्ट कुटीनियो। कुटीनियो भाई हमने सोचा था बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा पीएल में वापस जाके, क्योंकि जो लिवरपूल फैंस वो काफ़ी बोलते थे कि भाई हमने कुटीनियो को बर्बाद कर दिया, अगर वो पीएल में वापस आया बहुत अच्छा खेलने वाला है। तो भाई कुटीनियो कहीं ना कहीं एस्टन विला में वापस गया, और उसने कुछ मैचेस के लिए अच्छा परफॉर्म किया भी। बट अब वही नॉर्मल कुटीनियो वापस आ गया, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एस्टन विला में। और जो एस्टन विला को हमने सोचा था कि भाई आराम से उसको एस्टन विला को हम 30 to 35 मिलियन तक आराम से सेल कर देंगे, एस्टन विला ने क्लियर कर दिया भाई बिल्कुल नहीं लेने वाले वो कुटीनियो को। तो फिर भाई कुटीनियो वापस हमारे घर आने वाला है, पता नहीं क्यों। काश उसको अगर भाई 20 to 25 भी अगर दे दे तो बारसा एनडी उसको दे देती। और सेकंड प्लेयर पियानिच। पियानिच भी कहीं ना कहीं वापस आने वाला है। थ्रिंकाव तो भाई पता नहीं उसने कितने 20 या 25 मैच खेले, सिर्फ एक गोल मारा उसने, एक या दो ही गोल मारे हैं भाई वुल्व्स में। उसको वो भी वापस आने वाला कहीं ना कहीं, जैसे रिपोर्ट चल रही है। और ये थी कुछ सैड न्यूज़ एज ऑलवेज। अब हम बात करते हैं एक अच्छी न्यूज़, वो है मेम्फिस डिपाई। अभी से मेम्फिस डिपाई पे काफ़ी प्रीमियर लीग क्लब्स हैं जो भाई आए करके बैठे हैं। ऑलरेडी एक क्लब है उसका भी नाम रिलीज नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई पीछे से उन्होंने बिल्ड किया है कि कहीं ना कहीं 15 मिलियंस तक वो डिपाई पे स्पेंड करने के लिए रेडी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 15 मिलियन से अगर वो स्टार्ट होता है, तो मेरे को लगता नहीं 15 मिलियंस में उसको कोई मतलब बहुत कम है 15 मिलियंस डिपाई के लिए। एटलीस्ट उसके लिए 20 to 25 मिलियन तो होना ही होना चाहिए जैसा परफॉर्म कर रहा है। बस द थिंग इज बारसा में डिपाई ऐसा नहीं कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ना ही वो प्रॉपर नंबर 9 ना प्रॉपर लेफ्ट फिंगर, कहीं ना कहीं उसका मेसी टाइप रोल है जहाँ वो क्रिएट करना पसंद करता है, थोड़ा उसको फ्री रोल चाहिए। बट बारसा में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।